नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या-क्या करने वाले हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा लेक्चर फ्लो होगा। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं की परिभाषा। नंबर 2 में हम जानेंगे विच नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, यानी कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमारी रैशनल नंबर्स होती हैं। और थर्ड में हम जानेंगे सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स, यानी जो हमारी भिन्नात्मक संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं और क्या उनमें फ़र्क है, दोस्तों डिफरेंस है। इन सारी चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। और दोस्तों लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा रहेगा, अक्सर दोस्तों इस टॉपिक से हमें परीक्षाओं में 1-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रैशनल नंबर। दोस्तों मैं रैशनल नंबर से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और नोट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर की परिभाषा। तो दोस्तों ये है हमारी डेफिनेशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कह रहे कि अगर रैशनल नंबर की इंग्लिश में बात करें तो क्या आप जानते हैं, कह रहा है कि अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस रूप में दोस्तों, x/y के फॉर्म में, वेयर x एंड y बोथ इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स जो हमारा होता है 3 टाइप्स का होता है दोस्तों, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक हमारे इंटीजर्स बोले जाते हैं। कौन कौन? -3 दोस्तों ये हमारा अनंत से होता हुआ आता है, -3, -2, -1, फिर हमारा आता है 0.0, फिर हमारा +1, +2 अप टू प्लस इन्फाइनाइट तक। ये दोस्तों हमारे इंटीजर्स बोले जाते हैं। कह रहे कि x और y दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और दोस्तों एक लास्ट कंडीशन बोलता है कि y इज नॉट इक्वल टू 0 और y 0 के बराबर ना हो। या भी ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में, ऐसी संख्याएं जिन्हें x/y के स्वरूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों ऐसी अगर कोई संख्या हो जिन्हें हम x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन संख्या को हम रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, x और y दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और हमारा y 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। आइए दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो आप क्या समझोगे? देखो पहला बोला है कि जो परिमेय संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए? x/y के रूप में होनी चाहिए। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने भिन्न संख्याओं को भी देखा था, वो भी कैसे थी? x/y के स्वरूप में। और यहाँ पे जो x और y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। x और y दोनों दोस्तों इंटीजर हो, पूर्णांक हो। और पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांक आप क्या जानते हैं? पूर्णांक जो होता है दोस्तों हमारे पूर्णता को व्यक्त करता है, और पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋण पूर्णांक दोस्तों, इसे हमारे माइनस अनंत से आता हुआ आता है, ऐसे -3, -2, -1, फिर हमारा कौन आएगा? शून्य पूर्णांक, फिर हमारे आते हैं धन पूर्णांक, है ना। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि x और y के क्या होना चाहिए? कोई दोस्तों पूर्णांक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, आप x जगह कोई भी रखो पूर्णांक, x जगह आप क्या रख सकते हो? x जगह जैसे मैं मान लीजिए मैं -3 रख देता हूँ, और y जगह कोई मैं अन्य पूर्णांक ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने +1 ले लिया, तो क्या हुआ? यह x/y के स्वरूप में है, और x और y क्या है? दोनों पूर्णांक है। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन नहीं बोला कि धन पूर्णांक होने चाहिए या फिर ऋण पूर्णांक, कोई पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो। और भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आप x में कोई अन्य पूर्णांक रख के देख लो, जैसे मैं मान लीजिए 3 रख दे रहा हूँ, +3, और y में कोई पूर्णांक रख दे रहा हूँ, मान लीजिए -5। तो ये हमारा क्या हो गया? x/y के स्वरूप में हो गया, और x और y क्या है? दोनों दोस्तों हमारे दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है। तो बोल देंगे जो ये जो हमारी संख्या है कैसी संख्या है? हमारी परिमेय संख्या है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप जैसे 0/1 ले सकते हो, तो 0 भी हमारा क्या है? इंटीजर है। दोस्तों 0 इंटीजर बोला जाता है। 1 भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, x/y के स्वरूप में, बोल दिया हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या।
इस तरह से आप यक्स और वाई गुणा इन पूर्णांक में से किसी को भी रख के आप परिमेय संख्या बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा आपको, y कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 5/0, दोस्तों 5/0 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखने का, परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर, इसे नहीं माना जाएगा। दोस्तों क्यों? क्योंकि इसे क्या माना जाता है, इसे अनंत माना जाता है। क्योंकि y, अगर y की जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कंडीशन है कि y हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी होगी परिमेय संख्या। अब दोस्तों समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो परिमेय संख्या होती हैं और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों जो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है, हम समझेंगे विच नंबर्स आर इंटीजर्स, विच नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कह रहा है कि विच नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो हमारी परिमेय संख्या होती है। दोस्तों हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, आप समझ चुके होंगे। परिमेय संख्या किस फॉर्म की होती है, एक्स बाई वाई की फॉर्म की होती है, जहाँ एक्स और वाई यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। और दोस्तों कभी भी हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप समझने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो हमारी परिमेय संख्या होती है। दोस्तों पिछले वीडियोज़ में आपने नेचुरल नंबर के बारे में जाना, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या, इंटीजर्स के बारे में जाना, फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या, और सो हम ये डेसिमल के बारे में भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने 4 संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब हम समझेंगे कि ये जो 4 संख्याएं और जो अभी एक संख्या मैंने नीचे लिखा है डेसिमल नंबर, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे और आज भी चूंकि हम इस पर बातचीत करने वाले हैं। तो क्या ये जो पांचों संख्याएं हैं ये हमारी रेशनल नंबर होती हैं कि नहीं, यही हम आज देखने वाले हैं। तो इसीलिए मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, विच नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आप जानते हैं रेशनल नंबर कौन होता है। रेशनल नंबर होने के लिए हमें क्या चाहिए, वो एक्स बाई वाई के फॉर्म में, पहली बातचीत तो वो किस फॉर्म की होनी चाहिए, एक्स बाई वाई के फॉर्म में, और हमारा यक्स भी इंटीजर होना चाहिए और वाई भी इंटीजर होना चाहिए। और उसको आप जानते हैं इंटीजर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। और y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं ये हमारे परिमेय संख्या होते हैं कि नहीं। तो दोस्तों देखो, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो ये हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो वो क्या ये नेचुरल नंबर हमारे रेशनल नंबर है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। दोस्तों नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए एक्स बाई वाई के फॉर्म में पहली बात तो होना चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या एक्स बाई वाई के फॉर्म में नहीं है, तो क्या ये हमारी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, यह एक्स बाई वाई के फॉर्म में नहीं है तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे हम क्या कर सकते हैं, उसके डिनोमिनेटर में यानी हर में हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर में जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग देते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 10 में आप 1 से डिवाइड करो तो क्या हमारा आने वाला है, 10 ही आने वाला है। जैसे आप 125 में 1 से डिवाइड करो तो हमारा क्या आएगा, 125 आएगा। इसलिए हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, हर में एक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1 के नीचे 1 लिख दिया, नेचुरल नंबर 2 के नीचे भी हमने 1 लिख दिया। इस तरह से आप प्रत्येक नेचुरल नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अब दोस्तों चेक करते हैं कि ये हमारा एक्स बाई वाई के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। दोस्तों बिल्कुल हो गया, एक्स बाई वाई के फॉर्म में ये तो हो गया। अब इसे कंडीशन चेक करते हैं, क्या होना चाहिए। कंडीशन क्या है, बोलता है रेशनल नंबर की एक्स व वाई क्या हो, इंटीजर हो, दोस्तों पूर्णांक हो। तो चेक कर लो ये हमारा पूर्णांक है कि नहीं, 1/1, 1 भी दोस्तों पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, प्लस छिपा है, धन पूर्णांक है दोनों। 2 भी दोस्तों हमारा क्या है, धन पूर्णांक है, और +1 भी हमारा क्या है, धन पूर्णांक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक जो पूर्णांक है एक्स व वाई दोनों क्या है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है।
और y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जो y है यानी जो डिनोमिनेटर है सब में 1 है, 0 नहीं है, तो यह हमारा क्या होना चाहिए, एक रेशन नंबर होना चाहिए। इस प्रकार हमें कहने क्या देखा कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं हमारे रेशन नंबर होते हैं। अब दोस्तों हम चेक करेंगे क्या होल नंबर भी हमारे रेशन नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होल नंबर को ध्यान से देखा जाए तो इनके में भी डिनोमिनेटर में यानी y के जगह कुछ नहीं है, फॉर्म तो होनी चाहिए ना, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए लिख लें। 1 दोस्तों ये हमारे घर का है, लिख सकते हो आप, हाँ, हर संख्या के नीचे, क्योंकि 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे हो गया भाई एक्स बाई वाई के फॉर्म में, और एक्स और वाई दोनों क्या है, इंटीजर है। दोस्तों 0 भी हमारा इंटीजर होता है कि नहीं, देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारा 0 तो बीच में होता है, और 0 के बाद वाला जो चीज़ें होती है वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और उसके पहले की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। तो 0 भी हमारा इस तरह से क्या है, हमारा इंटीजर है। तो x और y दोनों इंटीजर हैं, यहाँ पे देख रहे हैं x और y इंटीजर हैं। तो और y हमारा क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो आपने क्या देखा, यह भी जो हमारे होल नंबर्स हैं यह भी हमारे रेशन नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं पूरी तरीके से, इसलिए होल नंबर को भी आप क्या बोलोगे, रेशन नंबर बोलोगे। ओके, अब हम इंटीजर्स के चेक करते हैं, यानी जो पूर्णांक संख्या है इन्हें चेक करते हैं हमारे रेशन नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो दोस्तों देखो, जो इंटीजर्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारे माइनस इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनके भी नीचे हम क्या करते हैं, 1 को लिख सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों प्रत्येक इंटीजर्स को x बाई वाई के फॉर्म में बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर में सबके 1 लिख सकते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों 0 के भी नीचे हमने 1 लिख दिया, और धन पूर्णांक के भी नीचे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं सबके नीचे हमने 1 लिखकर दोस्तों सबसे पहले तो हमने बनाया एक्स और वाई के फॉर्म में, और दोस्तों बोलता है कि एक्स और वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। और दोस्तों देखो ये हमारे इंटीजर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि ये हमने इंटीजर का ही फॉर्म लिया है। तो अब क्या देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये तीनों क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि तीनों को हम एक्स बाई वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं एक्स और वाई, और वाई जो हमारा 0 नहीं होता है, इसलिए दोस्तों हम सभी को क्या बोल सकते हैं, रेशन नंबर बोल सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है फ्रैक्शन की, कि हमारे फ्रैक्शन भी रेशन नंबर होते हैं। तो दोस्तों देखो ये तो ऑलरेडी एक्स बाई वाई के फॉर्म में है, और इनके थोड़ा सा कंडीशन क्या होती है, फ्रैक्शन में हमने क्या देखा था कि जो फ्रैक्शन होते हैं एक्स और वाई होल नंबर होते हैं, है ना। अब देखो होल नंबर जो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो होल नंबर होते हैं ये सारे इंटीजर में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो। सारे होल नंबर एक क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशन नंबर होगा, क्योंकि देखो एक्स बाई वाई के फॉर्म में है, और एक्स और वाई क्या है, दोनों चूंकि इसके पूर्णांक होते हैं फ्रैक्शन के, और दोस्तों सॉरी होल नंबर होते हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई चूंकि होल नंबर है और सारे होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो यह भी क्या हो रहा है, फ्रैक्शन भी हमारी रेशन नंबर के कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन भी हमारा क्या है, एक रेशन नंबर है। अब दोस्तों बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की, क्या दशमलव संख्याएं भी एक रेशन नंबर होती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। अगर मैं आपको डेसिमल नंबर की बात करूं तो डेसिमल नंबर दोस्तों कुछ इस प्रकार के होते हैं। दशमलव संख्या, दोस्तों देखो दशमलव संख्या क्या होती है, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। जैसे आप देखो किसी भी, देखो पहले तो समझो डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल की अगर बात करें तो दशमलव जो संख्याएं होती हैं ये भी एक फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका है। एक फ्रैक्शन को हम एक अलग तरीके से जब लिखते हैं दोस्तों तो हमारा क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है। जैसे आप देखो हमारे पास है 3/2, एक दोस्तों फ्रैक्शन है ना। अब इस भिन्न को आप दशमलव में लिख सकते हो, कैसे, आप 3 में 2 से डिवाइड कर दो तो देखो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे हम किसी भी नंबर के वंस डिजिट यानी इकाई के पीछे दशमलव लगा के आप 0 बढ़ा सकते हो, हाँ, जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हो। तो हमने एक 0 बढ़ाया, और 0 उतारने से पहले यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हमने ऊपर उठाया और 0 उतार दिया। सो 2 5 जा 10,
तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कितना आ गया 1.5। तो आपने क्या देखा कि 3/2 को हम डेसिमल नंबर में लिख सकते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। और इस प्रकार से हमारा एक फ्रैक्शन किस में बदल जाता है, एक डेसिमल नंबर से बदल जाता है। और भी आप बदल सकते हो, जैसे मैं कहूँ 1/3, 1/3 को दोस्तों आप बदलो 1 में आप डिवाइड करो 3 से, दोस्तों नहीं जाएगा, जीरो वाले के जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे दशमलव लगा कर आप जीरो बढ़ा सकते हो। हमने दशमलव लगाया, एक जीरो उतारा। दोस्तों यदि आपको दशमलव का डिवाइड करने नहीं आता तो मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल आप देख लीजिए। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बाई जाएगा, 3 3 जा 9, 9 होगा, वहाँ पे 1 उतर जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। हम जीरो उतार सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास जीरो हो सकते हैं दोस्तों, दशमलव लगा के आप जितना चाहे उतना जीरो ले सकते हो। एक बार फिर ले जाएंगे 3 बार, कितना हो जाएगा 1, फिर जीरो उतारेंगे। इस तरह से आपने क्या देखा, ये हमारी सीरीज चलती जाएगी। यानी 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333। दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यानी आप फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो, एक डेसिमल नंबर में बदल सकते हो। अब हमें दोस्तों चेक करना है कि जो डेसिमल नंबर होते हैं, जो हमारे दशमलव संख्या या भिन्न भी बोल सकते हो, क्या ये हमारे एक रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते, ये दोस्तों हमें चेक करना है। तो चलो मैं इनकी डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ रेशनल नंबर की। इसको आप बेसिक में डाल के लिख लेना, है ना। और आगे चूँकि हम इसे चर्चा करें, फिर हमें दोस्तों इसे बेसिक में आप इसे नोट कर लेना, बेसिक डाल के, कि ये डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, बेसिक में इसे समझ लो कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसी संख्या, ऐसी भिन्न या फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बोले तो दोस्तों हर, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 की घात वाली संख्या हो दोस्तों। 10 की घात को बोलते हैं इंग्लिश में पावर, है ना। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात वाली संख्या हो, 10 की घात वाली संख्या हो, उसे दशमलव संख्या बोला जाता है। उसे दशमलव भिन्न या हो सकते हो संख्या, ना, क्या कहते हैं। जैसे दोस्तों देखो एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं, इसे 3/10, 2/100, है ना, 17/10, 153/1000। आप देख रहे हैं ये जो फ्रैक्शन है, सबका डिनोमिनेटर जो है क्या है, 10 की घात वाली संख्या। दोस्तों घात वाली संख्या क्या होती है, थोड़ा समझ लो घात वाली संख्या का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। अगर घात वाली संख्या का बोलो तो घात वाली संख्या को दोस्तों हम कहते हैं घातांकी संख्या। क्या कहते हैं, घातांकीय संख्या। आगे दोस्तों हम विस्तार से बातचीत करेंगे, शायद इसे षष्ठ नंबर भी बोला जाता है। घातांकी संख्या की बात करें तो दोस्तों कैसे बनती है घातांकी संख्या। घातांकी जो संख्या होती है वो हमारी इस फॉर्म की होती है दोस्तों। फॉर्म की अगर बात करें किस स्वरूप की होती है तो कुछ ऐसी दिखने में लगती है, x के पावर 9। जैसे इसे ऐसे देखते हैं, कोई नंबर हो गया, उस नंबर के खोपड़ी पर कोई संख्या लिख दो तो ये हमारा क्या बन जाती है, घातांकी संख्या। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसे 2 लिख दिया, 2 के खोपड़ी पर कुछ लिख दो, इस तरह से मैंने 5 लिख दिया, तो इसे बोल देते हैं घातांकी संख्या, है ना। 3 के खोपड़ी पर आप लिख दो कुछ, 12 लिख दिया, ये हमारी दोस्तों हो जाती है घातांकी संख्या। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, घातांकी संख्या बनाते हैं। दोस्तों घातांकी संख्या जो होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो नीचे वाला चीज़ें होती है इसे दोस्तों बोलते हैं बेस बोले तो आधार, और जो ऊपर वाला नंबर होता है, इसको जो खोपड़ी वाला होता है उसे बोलते हैं पावर बोले तो घात। पावर में क्या है 5, तो इसे पढ़ते हैं 2 के पावर 5, 3 के पावर 12, ऐसे पढ़ते हैं। 2 के घात 5, 3 के घात 12। दोस्तों बनती कैसे हैं, जब आप किसी नंबर को आप बार बार गुणा करते हो, जैसे आप मान लीजिए 3 को मैं बार बार गुणा कर रहा हूँ,
कितने बार हमने गुणा किया है 1 2 3 4 5। तो इस लंबी सी चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 के खोपड़ी पर 5। तो देखा दोस्तों, घातांकी संख्या ऐसी बन जाती है जब हम किसी संख्या के खोपड़ी पर कुछ संख्या लिख देते हैं। और लिखने का तरीका है, जब हम किसी संख्या को जितने बार गुणा करते हैं उतने उसके खोपड़ी पर लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 का कितना बार गुणा किया है 5 बार, तो हमने उसके ऊपर लिख दिया। जैसे आप मान लीजिए आप 2 का गुणा करते हो, मान लीजिए आप 2 का गुणा इस तरह से कितने बार किया 1 2 3 4 5 6, तो आप इसे लिख सकते हो 2 के पावर 6। इसी प्रकार से मान लीजिए आप 10 का गुणा आपस में दोस्तों इस तरह से आप 15 बार करते हो। 15 बार करने से इस तरह से दोस्तों लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 10 के पावर 15। तो दोस्तों आपने देखा कि जो घातांकी संख्या होती है वो कैसी होती है, x/n के फॉर्म में होती है। इसे पढ़ते कैसे, इसे 2 के घाते 5 3 घाते 12। दोस्तों फिर आगे हम जाके विस्तार चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे आया था कि जो डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे देखो टॉपिक से हम बाहर नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं। तो पहले तो हम समझें कि डेसिमल नंबर होते क्या है, कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर यानी हर क्या हो 10 की घात वाली संख्या। अब उससे एक नया चीज़ है कि 10 की घात वाली संख्या। अब घात वाली संख्या को हम कहते हैं घातांकी संख्या। इसे दोस्तों बेसिक में डाल के यहाँ पे नोट कर लेना कहीं कि घातांकी संख्या कैसे होती है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, घातांकी जो संख्या होती है यह इस फॉर्म की होती है। हमने इसका एग्जाम्पल बता दिया। इसका बेस क्या होता है दोस्तों, जो नीचे वाला उसका बेस होता है, जो ऊपर वाला उसे पावर बोलते हैं। कैसे बनती है, जब हम किसी संख्या को एक ही संख्या को बार बार गुणा करते हैं तो हम उसे दोस्तों छोटे रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझो, जब किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं होता है तो हम उसे 1 मान लेते हैं, है ना। इसे 3 के बटा कितना है 10, तो इसे दोस्तों आप क्या लिख सकते हो 3 के पावर कितना है हो गया 10 के पावर दोस्तों 10 की घात वाली संख्या हो गई कि नहीं। देखो ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक्स पावर एन के रूप में। जैसे 10 को कहेंगे यक्स और एन को क्या कहेंगे 1, यहाँ पे बोल सकते हो 1 एन को। 2 के पावर 100 को आप क्या कह सकते हो, 2 के पावर 100 को दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पे 100 का मतलब दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि 10 गुणे 10 हुआ होगा तभी ना 100 आया है। तो हमने 10 का गुणा 2 बार हुआ है, तो दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2, है ना। इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, ऑलरेडी है 1 केवल छिपा हुआ है। और 1000 का मतलब क्या है, 1000 कब बनेगा जब हम 10 गुणे कितने बार किया होंगे 3 बार करे होंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 153 बटे के 10 के पावर 3। तो दोस्तों देखो ये सारी जो संख्या है नीचे ये क्या बन गई 10 की घात वाली संख्या बन गई कि नहीं। तो किसी भी फ्रैक्शन के नीचे देखो कि 10 की घात वाली संख्या है, जैसे 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 3, इसी प्रकार से होता है 10 के पावर 4। कुछ भी अगर घात वाली संख्या है तो ऐसी संख्या को हम दशमलव संख्या कहते हैं, दशमलव भिन्न बोलते हैं। अब दोस्तों इसी को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इसी को अगर दशमलव में बदलूं इन सारी संख्याओं को, तो 3/10 को आप क्या लिख सकते हो बोलो। 3/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10 को आप लिख सकते हो 0.3। 2/100 को आप लिख सकते हो 0.02। दोस्तों आप भागा दे के देख सकते हो, यहाँ पे जब मैं 2 का भागा दूंगा 100 से तो 0 बार जाएगा पहली बार। तो यहाँ पे आप दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हो जितना मन तितना। अब दोस्तों हमने किनको उतारना है 0 को, 0 से पहले पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे 0 उतरा। 100 का डिवाइड नहीं हो सकता है दोस्तों 20 में, तो 0 बार ले जाएंगे एक बार फिर से, फिर हमने एक अगला वाला 0 उतार लिया है, 2 बार जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। दोस्तों 17/10 को आप लिख सकते हो 1 पॉइंट क्या से में लिख सकते हो, इससे आप लिख सकते हो 0.153। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि जो हमारी जो दशमलव संख्या होती है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, जैसे 0.3, 0.02। और आप चीज देख रहे हैं कि जो दशमलव वाली संख्या है यह 2 हिस्सों में बट रही है। दशमलव वाली संख्या देखो, दशमलव के पहले कुछ संख्या है, दशमलव के बाद कुछ संख्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव के पहले कुछ संख्या है, दशमलव के बाद कुछ संख्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव के पहले कुछ संख्या है, दशमलव के बाद। यानी अगर हम दशमलव वाली संख्या की बात करें तो दशमलव वाली संख्या के 2 भाग होते हैं। दोस्तों कैसे देखते हैं, आप इसको डेफिनेशन को नोट कर लो, फिर दोस्तों मैं समझाता हूँ दशमलव वाली संख्या के भाग। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे दशमलव वाली संख्या। आप समझते हैं दशमलव वाली संख्या के कितने भाग होते हैं।
तो दोस्तों अब हम समझेंगे दशमलव यानी डेसिमल्स नंबर्स के भाग। इसे 2 पार्ट होते हैं दशमलव संख्या के। आप किसी भी दशमलव संख्या के लिखो, जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 2.53। देख रहे हैं, एक दशमलव के पहले वाला हिस्सा हो गया। तो दोस्तों जो दशमलव के पहली वाली जो संख्या होती है उसे बोलते हैं होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हो? होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट हिंदी में दोस्तों इसे बोला जाता है पूर्णांश। और जो दशमलव के बाद वाला हिस्सा होता है यानी राइट साइड, दाएं तरफ दोस्तों, इसे बोला जाता है डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट्स। ऐसे दोस्तों हिंदी में लिख सकते हो अपूर्णांश, अपूर्णांश या दशमलवांश। दोस्तों आप बता सकते हो यहाँ पे 2.53 में हमारा क्या है? 2 क्या है? डेसिमल के दोस्तों बाईं तरफ देख रहे हैं हमारे दोस्तों दोनों हाथ यहाँ पे है। ये मैं सीधे हाथ से लिख रहा हूँ, ये हमारा दाएं तरफ हो जाता है सीधा वाला, और ये वाला हमारा क्या होता है? बाईं तरफ। तो जो हमारा पॉइंट की बाईं तरफ आता है उसे दोस्तों बोलते हैं पूर्णांश। तो हमारा 2 क्या हो जाएगा? पूर्णांश हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे कि जो 2 जो हमारा है क्या है दोस्तों? पूर्णांश है, पूर्णांश है। और 53 क्या है हमारा? ये दोस्तों हमारा है दशमलवांश या अपूर्णांश। दोस्तों बोल सकते हो आप अपूर्णांश। और भी दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 13.251। अब हमें बताओ कि इसमें 13 क्या है? दोस्तों अगर 13 की बात करें तो देखो 13 क्या है? पॉइंट से पहले है, और पॉइंट से जो पहले पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांश। यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्णांश। पूर्णांश यानी आप लिख सकते हो 30, और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा क्या बोलोगे आप? बोलो। अपूर्णांश बोलते हैं। अपूर्णांश हम लिख सकते हैं 251। ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल चलो करा देता हूँ। मान लीजिए हमारा है 100.0125। बोलो सो, पॉइंट से पहले वाला हिस्सा क्या बोला जाता है? हमारा पूर्णांश। तो यानी आप होल नंबर पार्ट लिख सकते हो। होल नंबर पार्ट में हम लिख सकते हो, होल नंबर पार्ट में लिख सकते हो 100। और पॉइंट के बाद वाला हिस्सा यानी जो यह है, इसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेसिमल पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा डेसिमल पार्ट, जिसे आप बोलते हो क्या? अपूर्णांश या दशमलवांश। क्या हो जाएगा हमारा? 0125। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि दशमलव संख्या क्या होती हैं, और दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि जब हम किसी फ्रैक्शन को जो हम दशमलव में बदलते हैं तो दोस्तों हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तब तक दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या के कितने भाग होते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि जो दशमलव संख्या होती है, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बता रहा हूँ मैं कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? आइए समझते हैं। एक होता है हमारा दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग बोले तो शांत दशमलव संख्या। अभी दोस्तों अभी समझेंगे, आप फिलहाल में देख लो। डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा शांत दशमलव संख्या होता है, और एक होता है अशांत। दोस्तों अशांत को एक नाम और देते हैं अनमसानी। अशांत दशमलव संख्या बोलो, या बोल सकते हो अनमसानी दशमलव संख्या। अब जो समझें, जो हमारा शांत होता है उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों आप किसी भी फ्रैक्शन को जब आप दशमलव में बदलते हो तो आप क्या करते हो? अंश में हम हर से भाग देते हैं। आप यहाँ से 5 में 4 से आप डिवाइड करोगे दोस्तों, यदि आपको आता हो तो आप डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आएगा 1.25। यदि नहीं आता है दोस्तों तो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखो 1.4 को अगर जब डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा, आप देख सकते हो वहाँ से 1 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ
तो कितने बचेगा 0 बार। दशमलव यहाँ पे दोस्तों हम लगा के 0 0 बढ़ा सकते हैं, हमने दशमलव हटाया 1 0 उतार सकते हैं। फिर हमारा कितना बचेगा 2 बार, 4 2 जा 8 हो जाएगा दोस्तों 0 आ गया कितना 0.25। फिर 1/8 को आप बदलोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि आपने इसे ठीक पहले देखा था कि जो दशमलव संख्या उसके दो पार्ट होते हैं, एक दशमलव से पहले वाला हिस्सा जिसे हम पूर्णांश कहते थे, और दशमलव के बाद वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, अपूर्णांश, डेसिमल पार्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट्स की जो संख्या है यहाँ पे क्या है, फिक्स है, 2 के बाद आगे नहीं दोस्तों आ रहा है। यहाँ पे दशमलव के बाद दोस्तों 2 नंबर आ रहे हैं, दशमलव के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे दशमलव कितने नंबर 3 है, यानी 2 होंगे, 3 होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, लेकिन फिक्स होंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो दोस्तों, जिसे हम डेसिमल नंबर के अगर दूसरे प्रकार की बात करें, इसका नाम है अशांत। अशांत का क्या मतलब है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में समझो 1/3। अच्छा, जो अशांत वाला वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, और एक होता है अशांत अनावर्ती। दोस्तों अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दोस्तों टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब शांत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, रिपीटिंग होगा। दोस्तों देखो दशमलव के बाद एक ही अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। अब 4/3 को दोस्तों बदलो, यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से अगर यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दूँ, जैसे 4 में जब 3 से दोस्तों जब 4 को 4/3 को जब बदलोगे डेसिमल में, तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 से अगर मैं भागा दूँ, यहाँ पे कितने बजेगा 1 बार। यहाँ पे दोस्तों आप दशमलव लगा के 0 0 बढ़ा सकते हो। और हमने कितने बार ले जाएंगे, पॉइंट हटा के 0 उतारेंगे, 3 बार जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 उतरेगा 0 आएगा, फिर आप 3 बार ले जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखें क्या देख रहे हैं कि बार बार हम 0 उतारते जाएंगे और हमारा ये 3 दशमलव के बाद 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम उसे 2-3 बार ले जाकर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो 4/3 को हमने बदला तो क्या आया 1.333। 1/3 को आप देख ही रहे हो क्या आ रहा है 0.333। यानी ये क्या है, अशांत है दोस्तों, शांति नहीं मिल रही है, बार बार देखो एक ही चीज़ क्या हुई, बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन आप पहले वाले में क्या देख रहे थे कि दशमलव के बाद जो संख्या थी वो क्या थी, फिक्स। एक दशमलव के बाद जो दशमलव पार्ट वाला हिस्सा होता है, जो डेसिमल पार्ट कहते हैं, जिसे हम अपूर्णांश कहते हैं, उसकी संख्या क्या है दोस्तों, फिक्स होती है। जब अपूर्णांश की संख्या फिक्स होती है तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। और जिस दशमलव संख्या में जो अपूर्णांश वाला भाग होता है, यानी दशमलव के बाद वाला हिस्सा होता है दोस्तों, फिक्स नहीं होता है, वो बार बार रिपीट होता है, यानी उसकी संख्या फिक्स नहीं होती है। और दोस्तों देखो बता सकते हो आप इसकी संख्या फिक्स है, आगे कितना हो सकता है ना। आप भाग देते जाओ, आपका आते जाएगा, तो फिक्स नहीं है। जब उसका फिक्स नहीं होता है उसे दोस्तों बोलते हैं अशांत। लेकिन एक चीज़ है, एक ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है दोस्तों, इसे बोलोगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अच्छा, यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही अंक 3 की रिपीटेशन हो रही है। हो सकता है दोस्तों 2-2 अंकों की रिपीटेशन, अब ऐसा कई सारे उदाहरण हो सकते हैं इसमें 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, 3-3, यहाँ तक दोस्तों 5-5, मैंने ये फिक्स नहीं है कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, चाहे जितना भी। तो इसे बोल दोगे अशांत। लेकिन अशांत का एक दूसरा वाला पार्ट होता है, अशांत तो दोस्तों होता है, अशांत तो होता है ठीक है, बट अनावर्ती होता है दोस्तों, नॉन रिपीटिंग होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दशमलव के बाद वाला हिस्सा दोस्तों यहाँ पे देखो बढ़ते जा रहा है और अशांत दोस्तों, हमने डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब आगे ही ऐसा सीरीज चलती जाएगी। अब देखो दोस्तों दशमलव के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे देखो आसान था लेकिन दशमलव के बाद क्या था, रिपीट हो रहा था, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो कभी आ रहा है हमारा 10, कभी आ रहा है 100, कभी 1000, कभी 10,000, यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इसे हम अशांत कहते हैं और अनावर्ती कहते हैं दोस्तों। रिपीट माने होता है दोहराना और ना रिपीट माने नहीं दोहराएगा, यानी दशमलव के बाद जब नहीं दोहराया जाएगा अंक लेकिन उसका अंत भी नहीं होगा तो उसे बोलते हैं हम अशांत। क्या बोलते हैं यहाँ पे, अशांत अनावर्ती। अगर खत्म भी नहीं हो रहा हो लेकिन रिपीट हो रहा हो तो उसे बोलेंगे अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डेसिमल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। लेकिन अशांत वाले की 2 चीजें यहाँ पे देख रहे हैं हम, अशांत तो रहेगा लेकिन रिपीटिंग होगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट होंगे, और एक होगा अशांत अनावर्ती। इसमें दोस्तों रिपीट तो नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे, सीरीज चलती जाएगी, अशांत रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों दशमलव संख्या के प्रकार। अब दोस्तों हमारी बात आती है कि ये रेशनल नंबर हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर
आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख लो 1.25 को आप लिख सकते हो क्या 5/4 के रूप में। 5/4 को दोस्तों बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं है। 5/4 क्या एक रेशनल नंबर है। x/y के फॉर्म में दोस्तों हम लिख सकते हैं इस डेसिमल नंबर्स को। तो जो शांत वाले होते हैं दशमलव संख्याएं जो शांत होती हैं उन्हें हम p/q के रूप में या दोस्तों कह सकते हो आप x/y, क्योंकि हमने डेफिनेशन में x/y का था, तो इसे आप x/y के फॉर्म में दोस्तों लिख सकते हो। 0.25 इसे भी हम क्या कर सकते हैं x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख रहे हैं 0.125 ये दशमलव संख्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। और x और y हमारे क्या एक दोस्तों एक पूर्णांक है और y भी हमारा देखो 0 नहीं है, यानी यह जो कंडीशन है यह रेशनल नंबर को फॉलो कर रही है। अब अशांत में आते हैं, तो अशांत में आप देख रहे हैं 0.33, इसे आप क्या लिख सकते हो 1.1/3 लिख सकते हो। 1.33 इस दशमलव संख्या को भी आप क्या लिख सकते हो परिमेय संख्या के रूप में दोस्तों लिख सकते हो। लेकिन अब बातचीत करते हैं कि जो हमारा अशांत अनावर्ती होता है, एक तो अशांत होता है लेकिन दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्या इन्हें भी हम p/q के रूप यानी x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो दोस्तों नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम x/y के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो दोस्तों ऐसी संख्या को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। इसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोले तो यह ठीक विपरीत होता है परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब अ मतलब नहीं हो, परिमेय मतलब परिमेय, यानी जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय कहते हैं। और उसको परिमेय कौन नहीं होगा जिसे हम x/y के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अशांत अनावर्ती संख्या को, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या एक ऐसी दशमलव संख्या होती है दोस्तों जिसे हम x/y के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है अपरिमेय अर्थात इररेशनल नंबर। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि जो हमारी दशमलव संख्या होती है, और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर को भी x/y के फॉर्म में लिखा जा सकता है, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन को भी लिखा जा सकता है। अब डेसिमल नंबर्स को हमने देखा कि डेसिमल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, जिनमें से शांत को तो लिख सकते हैं और अशांत के जो दो हिस्से होते हैं, अशांत वाले में अशांत आवर्ती को तो x/y के फॉर्म में लिखा जा सकता है, देख रहे हैं ना 0.33 को 1/3 परिमेय संख्या, लेकिन दोस्तों इनको हम नहीं लिख सकते अशांत अनावर्ती संख्या। तो कारण के दोस्तों ये, अच्छा आपको अब भ्रम में होगा दोस्तों, एक चीज़ आपको डाउट होगा कि ये संख्याएं कैसी संख्याओं की आती है, ऐसी कौन संख्या होती हैं जिनका दशमलव के बाद इस जैसे रिपीटिशन तो नहीं होता है और नहीं इनका अंत होता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए कि ऐसी जो संख्या कौन कौन है जिनका इस फॉर्म के अगर उसको बदलोगे, वह संख्या जिसको आप दशमलव में बदलोगे तो अशांत अनावर्ती आएगा, यानी अशांत भी रहेगा और दोस्तों रिपीट भी नहीं होगा। तो ऐसी संख्या होती है, कैसी संख्या? यदि हम कड़ी में कोई ऐसी संख्या ले, दोस्तों इसे बोला जाता है करड़ी। क्या बोलते हैं आप? करड़ी बोलते हो। कड़ी में आप कोई ऐसी संख्या ले लो जो कि संख्या का वर्ग न हो, जैसे आप कड़ी में 2 ले लो दोस्तों, 2 किसी का वर्ग है नहीं ना। अच्छा कड़ी में 4, 4 हमारा किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। ओके, तो 4 को नहीं ले सकते, 3 को दोस्तों ले सकते हैं, 3 हमारा किसी का वर्ग नहीं है। वर्ग संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? जब आप किसी संख्या को 2 बार गुणा कर देते हो, एक ही संख्या, जैसे 5 का स्क्वायर क्या दिया, कितना आ गया 25, तो 25 हमारा क्या है? एक वर्ग संख्या है। सो किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। बट आप बताओ 2 किसी का वर्ग है? नहीं, ऐसी कोई 2 संख्या नहीं है, एक ही संख्या नहीं है जिनका वर्ग करने पर 2 आएगा। 3 भी दोस्तों, तो अब जब आप निकालते हो ना, इससे जब हम दशमलव में बदलते हैं, यानी दोस्तों देखो कड़ी किसी संख्या कड़ी का मतलब क्या होता है? अगर किसी संख्या को अगर हम कड़ी के अंदर लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है उस संख्या का वर्गमूल निकालना। दोस्तों आगे के चैप्टर से हम वर्गमूल पढ़ेंगे, वर्गमूल। तो अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते, जैसे 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो दोस्तों हमारी ऐसी संख्या आती है अशांत अनावर्ती जिसे बोलते हैं, इसमें दशमलव के बाद उनका अंत नहीं होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं इस फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें x/y के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसे अपरिमेय संख्या को डिटेल से समझने वाले हैं, तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। पहले अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा पॉइंट था, दोस्तों हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूं तो हमने सबसे पहले जाना पहले पॉइंट में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन को देखा। फिर हमने देखा कि दूसरा नंबर हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी विच नंबर्स आर रेशनल नंबर, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी रेशनल नंबर होती हैं। तो आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन
और डेसिमल नंबर्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन दशमलव संख्या में एक हिस्सा आता है जिसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती वाला हिस्सा, जो दो प्रकार का होता है दोस्तों, हमारा अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती तो हमारा परिमेय होता है, लेकिन अशांत अनावर्ती हमारा परिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये कौन सी संख्या होती है, इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में समझेंगे उसे। अब दोस्तों हमारा हिस्सा आता है जो हम तीसरा पॉइंट आप समझने वाले कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्याओं में क्या दोस्तों डिफरेंस है और क्या समानता है, छोटा से। और दोस्तों लास्ट में हम समझेंगे परिमेय संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। दोस्तों अगर इनके समानता की बात करें तो दोनों, चाहे आप भिन्न ले लो चाहे रैशनल नंबर, दोनों का स्वरूप कैसा होता है, एक्स बाई वाई के फॉर्म में होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में देखा था जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स थे किस फॉर्म में होते थे, एक्स बाई वाई के फॉर्म में। और रैशनल नंबर भी दोस्तों एक्स बाई वाई ही जैसा होता है। ये दोस्तों समानता होगी। अब समझते हैं इनमें विषमताएं क्या है। दोस्तों डिफरेंस क्या है इनमें, फ्रैक्शन में जो था एक्स और वाई क्या था, एक होल नंबर था, होल डिजिट था। और जो हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, इनमें जो होते हैं इनमें एक्स और वाई एक इंटीजर होता है दोस्तों, पूर्णांक होता है ना। अब तीसरी चीज अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक जो हमारा फ्रैक्शन होता है एक रैशनल नंबर होता है। दोस्तों आप कोई भी फ्रैक्शन बनाओ, जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो दोस्तों एक्स बाई वाई तो रहेगा ही, और एक्स और वाई क्या लोगो, कोई ना कोई पूर्ण संख्या लोगो। जब आप कोई भी पूर्ण संख्या रखते हैं एक्स और वाई की जगह दोस्तों, वो हमारा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो बोल सकते हो कि प्रत्येक जो फ्रैक्शन होता है, प्रत्येक भिन्न जो होती है वह एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रत्येक फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर होते हैं। किंतु दोस्तों ध्यान रखना है आपको, प्रत्येक रैशनल नंबर का फ्रैक्शन होना जरूरी नहीं है। दोस्तों अभी समझो आप कैसे। जैसे मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ 5/7, बोलो एक फ्रैक्शन है, सॉरी फ्रैक्शन छोड़ो, अभी बताओ रैशनल नंबर है कि नहीं। 5/7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 में हमारा क्या है, दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। और उसमें जो हमारे पूर्णांक है +5 +7, ये क्या है, हमारा होल नंबर भी तो है। और जो हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में एक्स और वाई हमारे पूर्ण संख्या होती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कोई ऐसा अगर ले लूँ रैशनल नंबर, जैसे मैं ले रहा हूँ -3/2, देख रहे हैं -3 एक इंटीजर है, 2 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक। बट क्या ये हमारा फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि -3 क्या हमारा पूर्णांक है, -3 क्या है, ऋण पूर्णांक है, ये हमारा होल नंबर नहीं है -3। इसलिए प्रत्येक फ्रैक्शन को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो, बट प्रत्येक रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हमारे जो रैशनल नंबर में एक्स और वाई इंटीजर होते हैं। और इंटीजर में दोस्तों अगर ऋण इंटीजर आ जाए, है ना, माइनस इंटीजर आ जाए, नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो आप उसे तो होल नंबर नहीं बोल सकते हो। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रत्येक हमारा रैशनल नंबर हो, प्रत्येक रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन हो, ये हमारा जरूरी नहीं रहता है। तो जैसे आपने जाना फ्रैक्शन बीएस रैशनल नंबर, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों अपने आते हैं चौथे वाले टॉपिक पे, जिसे हम कहते थे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं दोस्तों, जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। ऐसे देखो कहा है कि शून्य क्या एक रैशनल नंबर होता है। दोस्तों जो शून्य होता है हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। कैसे देख रहे हैं आप, शून्य को दोस्तों आप लिख सकते हो क्या, शून्य के नीचे हर में 1 लिख सकते हो गया p/q के रूप में। बोलो परिमेय संख्या बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। हमारा बस क्या 0 अगर नीचे ना हो, y का मान 0 नहीं होना चाहिए, x 0 हो सकता है, इसलिए हमारा शून्य क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। बट 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। अब देखो मैं दूसरी बात यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, कह रहे हैं x/0 जहाँ दोस्तों x क्या है, कोई पूर्णांक हो सकता है, -3 हो सकता है, +2 हो सकता है, कोई भी धन या ऋण पूर्णांक हो सकता है। तो जो x/0 है परिमेय संख्या दोस्तों नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि y का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होता। दोस्तों आप इसका मतलब समझो, अब कोई भी पूर्णांक लो, पीछे देखा ना आपने, जितने भी पूर्णांक होते हैं -3 -2 या 0 आपने ले लिया +1,
कोई भी आप चाहे धन पूर्णांक लो, शून्य पूर्णांक लो, ऋण पूर्णांक, प्रत्येक के नीचे आप 1 लिख सकते हो गया p/q के फॉर्म में। यानी प्रत्येक पूर्णांक को आप परिमेय संख्या बोल सकते हो, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को आप पूर्णांक नहीं कह सकते। जैसे समझो 4/2, बोलो इसको दोस्तों डिवाइड करो 4 को 2 से, तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 बोलो हमारा क्या है? इंटीजर है। सही बात है। यहाँ पे हमने 4/2 को परिमेय संख्या देखा, और 4/2 क्या, 4/2 का जो वैल्यू है वो दोस्तों 2 है, और 2 हमारा क्या है? पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक। यहाँ तो आपने बोल दिया कि जो परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक भी होती है, बट दोस्तों हमेशा ये चीज़ें जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 3/2, 3/2 क्या है? अगर मैं 3/2 का मतलब देखूँ, अगर 3 में अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 से, तो आएगा इसका मान 1.5। अब उसको बताओ 1.5 हमारा है इंटीजर। अब इंटीजर में खोज लो, चाहे धन पूर्णांक, शून्य पर ऋण पूर्णांक, आपको उसको 1.5 कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों 3.2 का मतलब क्या है? किसी संख्या के हिस्से को बता रहे हैं। 1.5 या 1.5 को बता रहे हैं। दोस्तों जो 1.5, 2.5, पौने, इन सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक हम उसे कहते हैं जो संख्या पूर्णता को प्रदर्शित करती है। इसे दोस्तों अगर नहीं देखें वो पूर्णांक वाला चैप्टर, तो आप जाके देखें, सेकंड लेक्चर में हमने उसको डिटेल से बताया हूँ। अब दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि परिमेय संख्या x/y का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल दोस्तों मतलब व्युत्क्रम, वो क्या होता है? y/x होता है। इसका मतलब क्या है? दोस्तों आप कोई भी अगर आप रेशनल नंबर ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई रेशनल, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 5/7, है ना। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको पलट देना, यानी जो न्यूमिनेटर जो होगा डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी हो जाएगा 7/5। दोस्तों बस पलट देना है, 5/7 को पलट को क्या कर देना है? 7/5 कर देना है। और भी आप एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूँ 11/8 का बताओ रेसिप्रोकल, 11/8 का क्या बताओ? रेसिप्रोकल। तो आप क्या बोलोगे? क्या हो जाएगा हमारा? 8/11। तो इस प्रकार से दोस्तों अब ऋणात्मक अगर परिमेय संख्या है तो भी आप कह सकते हो। जैसे मैं कहूँ, चलो यहीं पे मिलेगा, जैसे मैं को -3/2 का बताओ रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा? 2/3। दोस्तों आप इस एग्जाम्पल को लिख लेना जहाँ जहाँ मैं इधर बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जगह नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या, ऐसे दोस्तों आप समझो परिमेय संख्या x/y का योज्य प्रतिलोम। दोस्तों योज्य प्रतिलोम का होता है एडेटिव इनवर्स। ये क्या होता है? यहाँ पे देखो जो हमारा x/y है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? दोस्तों प्लस का है ना, तो प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? बस उसके आगे क्या लगाते हैं? माइनस का चले। कोई भी संख्या दोस्तों, चाहे वो प्लस का चाहे माइनस का हो। जैसे आप एग्जांपल समझो, जैसे मैं कहूँ 3/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, एडिटिव इनवर्स बताओ यानी योज्य प्रतिलोम बताओ, तो क्या बोलोगे आप? माइनस उसके आगे दोस्तों बस लगा देना है। बस उस परिमेय संख्या के आगे क्या लगा देना है? माइनस लगा देना है। दोस्तों वही होता है हमारा क्या? योज्य प्रतिलोम। और सब एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर मैं पूछूं -5/2 का बताओ योज्य प्रतिलोम, तो बस उसका क्या करना है? उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देना है। -5/2 तो पहले से ही था, बस उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना है दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका योज्य प्रतिलोम। यानी किसी भी रेशनल नंबर के पूर्व माइनस का चिन्ह लगा देना ही उसका क्या हो जाता है? योज्य प्रतिलोम हो जाता है। दोस्तों अगर इसको हल करोगे एक लाइन, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5/2। तो प्लस रहेगा तो उसका माइनस हो जाता है योज्य प्रतिलोम, अगर माइनस है तो उसका प्लस हो जाता है। बस दोस्तों चिन्ह को बदल देते हैं, है ना। अब दोस्तों अगला 6 पॉइंट जो है, कह रहा है परिमेय संख्या एक को गुणा का तत्समक कहते हैं। दोस्तों गुणा का तत्समक मतलब दोस्तों इसे कह सकते हो आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, परिमेय संख्या एक को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी गुणा का तत्समक बोलते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है? आप कोई भी संख्या लो, कोई भी परिमेय संख्या लो, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक परिमेय संख्या ले रहा हूँ 5/7, है ना। अब इसमें दोस्तों एक का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ? 5/7 ही आएगा। मतलब किसी भी परिमेय संख्या में जब हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में जब हम एक से गुणा करते हैं दोस्तों, वही परिमेय संख्या आती है। इसलिए 1 को सभी परिमेय संख्या क्या बोला जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी गुणा का तत्समक कहा जाता है। उसके नीचे लिखा है परिमेय संख्या शून्य को। दोस्तों परिमेय संख्या शून्य को बताओ, शून्य भी हमारा क्या? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, हो गया परिमेय संख्या। शून्य भी एक हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे परिमेय संख्या का योगात्मक तत्समक अथवा योज्य तत्समक कहते हैं। अंग्रेजी में दोस्तों इसे बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी।
दोस्तों किसी भी परिमेय संख्या, दोस्तों देखो एग्जाम्पल समझो, ऐसे मैं कहूँ 5/2, 5/2 का मैं पूछूं योगात्मक तस्मक बताओ दोस्तों, तो क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि आप 5/2 में दोस्तों शून्य को जोड़ोगे ना, 5/2 में अगर शून्य को जोड़ोगे ना तो हमारा क्या होगा, 5/2 होगा। किसी भी परिमेय संख्या में जब हम जीरो को जोड़ते हैं दोस्तों तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए शून्य को हम क्या कहते हैं, योगात्मक तस्मक अथवा योग तस्मक कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, गुणा का तस्मक। उसको गुणा करते हैं तो भी परिमेय संख्या में, जब हम एक से गुणा करते हैं किसी परिमेय संख्या में तो परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एक को हम गुणा का तस्मक कहते हैं परिमेय संख्या का, और किसी परिमेय संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं तो उस परिमेय संख्या में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए शून्य को हम योगात्मक तत्समक अथवा योज तत्समक दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब सर हमारा 8वां पॉइंट है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दोस्तों बोल दोगे आप अनंत। दोस्तों चाहे कितनी भी पास पास क्यों ना हो परिमेय संख्या, उनके बीच अनंत परिमेय संख्या हो। दोस्तों आगे हम अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कभी दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसे अनंत परिमेय संख्या निकाला जाता है। दोस्तों जैसे मैं कहूँ 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या, दोस्तों कितनी पास पास है ना 1 और 2, देखो कितना फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 1 के बाद 2 आ रहा है। फिर भी दोस्तों इनके बीच अगर आप परिमेय संख्या लेकर निकालोगे ना तो आपको इनफाइनाइट परिमेय संख्या मिलेंगी, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सो 9 वाला पॉइंट आप यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है कि प्राकृतिक संख्या, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर का, बोला है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, फ्रैक्शन और दशमलव संख्या, ये सभी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना दोस्तों, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल नंबर्स, ये सारी क्या होती हैं, एक रेशनल नंबर होती है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है डेसिमल नंबर्स को अगर हम बात करें, डेसिमल नंबर में दोस्तों ध्यान रखना है डेसिमल नंबर दो प्रकार के, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। लेकिन अशांत वाला भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। तो हमारा शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती संख्या तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन आपने देखा अशांत जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है उन्हें हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ लिखा है ब्रैकेट में दशमलव संख्या, तो कौन सी दशमलव संख्या भाई, शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, यही दोनों क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती वाला हमारा परिमेय संख्या नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अंत में हमने एक छोटा सा यहाँ पॉइंट लिखा है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होता है कि -x/y, x/-y, -x/y, इनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है, आप कोई भी ऐसे, अगर मैं यहाँ पे परिमेय संख्या लिख लेता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ -5/7, ऊपर से माइनस लगा दिया, या आप कह सकते हो इस वाले माइनस को नीचे लिख सकते हो दोस्तों, ये या बीच में आप लगा सकते हो। तो इनका तीनों का दोस्तों मतलब होता है क्या, एक ही, है ना, ऊपर माइनस हो, नीचे हो, बीच में हो, हाँ बिल्कुल बीच में हो दोस्तों, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इन्हें हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। दोस्तों आपने देखा परिमेय संख्याओं से संबंधित 4 चीज़ें हमने बताया। सबसे पहले दोस्तों हमने बात करी परिमेय संख्या की डेफिनेशन के बारे में, हमको समझा, फिर हमने समझा कि कौन कौन सी ऐसी संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। फिर दोस्तों हमने जाना फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, और चौथी चीज़ हमने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों हमने जाना कि कुछ तथ्यों को जाना, परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जाना। तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा है हमारा प्रयास, ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इसे लाइक दें, दोस्तों चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने और भी दोस्तों को बताएं, और दोस्तों और भी अंकगणित में चीज़ें सीखना चाहते हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।